तू अञा कचो आहे बाबा, ये अञा तजर्बे में कचो आहे तू, छेणे ते पकल। ये अभी जो देख रहे हैं ये दरिया का खूबसूरत मंज़र है। ये बहुत ही खूबसूरत भी पेश कर रही है। ये दरिया का किनारा, और ये है जिसे हम मकामी ज़बान में लब्बे मेहरान कहते हैं। लब्बे मेहरान दरिया सिंध का बहुत ही खूबसूरत इलाका, जहाँ पे ये कश्तियाँ खड़ी हैं। लोग सैर व तफरी के लिए ये कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा दरिया सिंध, इंडस रिवर जिसे कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। वाकई में यहाँ पे अगर हम देखें तो एक रूह को सुकून मिलता है। ये बड़े बरगद के पेड़ और ये धूप और नीचे ये पानी। किसी ज़माने में यहाँ पे बड़े जहाज़ चलते थे, बड़ी कश्तियाँ जिसे कहा जाता था, जो माल बर्दारी के लिए यूज़ होती थी। माल यहाँ पे आमद रफ्त होती थी। जहाँ पे लोग तिजारत, हम कह सकते हैं कि तिजारत होती थी पानी के ज़रिए जो तिजारत होती थी, उसमें एक अहम किरदार है इस दरिया का। दरिया आप देख सकते हैं, ये बिराज बना हुआ है। ये बिराज जिसमें 101 दरवाजे हैं। ये पुराना अंग्रेज़ों का बना हुआ है। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ पे तिजारत होती थी पानी के ज़रिए। तो इस शहर को बड़ी अहमियत हासिल है इस दरिया की वजह से। इस दरिया की वजह से बहुत अहमियत हासिल है। यही है कि ये शहर अपनी तारीख़ के लिहाज से मुनफरिद है। यहाँ पे बड़े बड़े बादशाहों का गुज़रान हुआ है शहर से, जिसमें ख़ास एक नाम है बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो उनकी बनाई हुई कुछ वाक़ियात यहाँ पे अब भी मौजूद हैं। आपने पहले मेरे व्लॉग में देखा होगा मासूम शाह का मीनारा। तो वो मासूम शाह का मीनारा बादशाह की बनाई हुई यादगार है। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बनाया हुआ मासूम शाह का मीनारा। आप देख सकते हैं ये दरख्त में ये गुलहरियाँ खूबसूरत अंदाज में घूम रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये बहुत ही तारीख़ी शहर है, जिसने बहुत से अदवार, बहुत से दौर देखे, बहुत सी हुकूमतें देखी, और वो जो ज़वाल देखे। तो यही वजह है कि इस शहर को हमारे इस एरियाज़ में एक मुनफरिद तारीख़ी हैसियत हासिल है। माशाल्लाह देख सकते हैं ये यहाँ पे इस पानी की बदौलत, इस दरिया की बदौलत यहाँ पे तिजारत होती थी। तिजारती शहर सक्खर जो पूरे इस एरिया को अपने दौरे हुकूमत में पूरे एरियाज़ को कवर करता था। बादशाह, बड़े बड़े जंगजू दरिया के
वसीले यहाँ पे दाखिल होते थे कश्तियों में। तो यही है वजह। इस वजह से इस शहर को एक तारीखी हैसियत हासिल है। ये शहर गवाह है इस इंसानियत का, इंसान के अरूज और ज़वाल का। ये शहर गवाह है इंसानी अज़मत और इस्तक़लाल का। यहाँ पे बड़े बड़े बादशाहों का गुज़रान हुआ, क़याम हुआ। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपने सहूलत के लिए यहाँ पे ये पार्क वगैरह बनवाए। वो लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। ज़ाहिर है उनको भी वक्त टाइम पास चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से काम करवाए, ब्रिजेस बनवाई, ये पुलें बनवाई, ये बैराज बनाया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दरिया पे बड़े बड़े बेरी जहाज लंगर अंदाज होते थे बादशाहों के दौर में। अब बादशाहों के दौर में भी तो बड़े बड़े एक बेड़े हुआ करते थे, जिनकी वजह से यहाँ पे वो लोग सामान भी लाते थे, तिजारत भी होती थी, और वो यहाँ पे कश्तियों के ज़रिए भी आते थे। यही है इंसानी अज़मत का एक शाहकार। ये दरियाए सिंध अपने दौर का एक नामवर दरिया है, जिसे हम इंडस कहते हैं, इंडस रिवर। इंडस रिवर भी इसी हिसाब से कि ये भी बिल्कुल एक समंदर की सी हैसियत रखता है। ये देख सकते हैं, ये बैराज की वजह से यहाँ पे अभी नहीं आ सकते बेड़े या जहाज, बेरी जहाज। तो उस दौर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप एक तस्वर करें कि उस टाइम क्या हैसियत रही होगी इस दरिया की। इस दरिया में जब जहाज चलते थे, बेरी जहाज, बड़े बड़े बेड़े चलते थे, तो उस वक्त इसकी हैबत क्या रही होगी। देख सकते हैं ये भी, ये मछुआरे यहाँ पे कश्तियाँ चलाते हैं, कश्तियों के लिए सफ़र वगैरह करते हैं। देख सकते हैं आप। देख रहे हैं आप, ये मछुआरे आ रहे हैं, ये कश्तियाँ। अब इनका गुज़र सफरान इसी पर है। ये लोगों को कश्तियों पे घुमाते हैं, 2-3 रुपये इनको मिल जाते हैं, तो ये अपने घरों का गुज़र औकात करते हैं। ये देख सकते हैं आप में क्या होगा। ये खूबसूरत ज़िंदगी ये लोग जीते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू दरिया सिंध, इंडस रिवर का। इंडस रिवर ये दरिया की एक तारीखी हैसियत में और एक आपको बता दूं, ये दरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है, इसके पार है दूसरा हिस्सा। तो ये दरिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक ये वाला, एक सामने जो है, सामने जो आपको नज़र आ रही है एरिया, इसके पीछे बीच में ये खुशकी है। तो ये कुदरती एक दरिया का कमाल है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कुदरती। देख सकते हैं आप, दरिया अमूमन एक सा ही होता है, लेकिन ये दरिया, इसकी खासियत ये है कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। बीच में खुश्क है, उसके बाद फिर दूसरा दरिया का पानी है।
دو دریا، دریا سندھ، انڈس ریور۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی لائک اور شیئر لازمی کریں اور مجھے سپورٹ کریں، میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں اور بھی آپ کو ایک معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں۔ تو اب اپنے میزبان راجہ خان کو اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔